In the name of Allah, the Beneficent and Most Merciful. Dear 10th class, Assalamu alaikum. Hope you all are fine. In this lecture, we will discuss unit number 10, Simple Harmonic Motion and Waves, topic, Ball and Bowl System and Simple Pendulum. स्टूडेंट्स आज हम बात करने जा रहे हैं मोशन ऑफ बॉल एंड बाउल सिस्टम की और उसके साथ सिंपल पेंडुलम की। अगर आप देखें कि जो हमारे पास बॉल एंड बाउल सिस्टम होता है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बाउल है और उसके अंदर हमने एक बॉल को रखा होता है। तो हम इसकी मोशन स्टडी करना जा रहे हैं कि इसकी एसएचएम है मोशन या नहीं है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बॉल को यहाँ पे रखते हैं। जैसे ही हम बाल को उठा के यहाँ पे लेकर आते हैं, उठा के यहाँ पर रखने के बाद जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं तो ये बाल जो होगा वो टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देगा। अब ये बाल टू एंड फ्रो मूव करेगा। अब आप देखें कि जब हमने बाल को यहाँ पे रखा, छोड़ा, छोड़ने के बाद एक फोर्स ही जिसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, यहाँ पे एक फोर्स इसको एक्सट्रीम पॉइंट से मीन पॉइंट की तरफ लेकर आती है, रिस्टोरिंग फोर्स है। जब वो बी पोजीशन पे आता है तो इनर्शिया क्या करता है, इनर्शिया इसको नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा देता है, जिसको हम यहाँ पे सी पोजीशन कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, टू कंडीशन थी जिसकी बिना पे कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है। नंबर 1 मैंने बताया है रिस्टोरिंग फोर्स है, नंबर 2 हमारे पास इनर्शिया आ जाता है। अब आप लोगों ने देखा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उस पोजीशन पे अगर आप देखें, जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है यहाँ पे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम इसका एक्सेलरेशन बनेगा क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होने की बिना पे यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन इसका मैक्सिमम, और जैसे ही हम इसको ड्रॉप कर देते हैं, जैसे ही हम इसको ड्रॉप करेंगे यहाँ से, तो अब इसकी जो मेन पोजीशन की तरफ मूवमेंट होगी तो इसकी वेलोसिटी क्या बनेगी हमारे पास, इंक्रीज। v क्या हो जाएगी यहाँ पे, v इस पोजीशन से v इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, v हमारे पास बढ़ना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसको इंक्रीज आ गई। तो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास v इंक्रीज होना शुरू हो जाती है तो इसके बरअक्स अगर हम देखें, जो एक्सेलरेशन होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास मैक्सिमम नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आप लोग देखें तो जब वो मीन पे आता है, मीन के बाद फिर एक्सट्रीम पे जाता है, फिर इसकी जो वेलोसिटी होती है इस पोजीशन पे वेलोसिटी फिर इसकी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, और एक्सेलरेशन जो होगा वो उसका इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो अब देखें कि हमारे पास जब कोई सिस्टम इस तरह टू एंड फ्रो मूव करता है बॉल ऑन बॉल सिस्टम में, कि एक फिक्स पॉइंट के अराउंड इसकी मूवमेंट होती है और इसका एक्सेलरेशन वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें मिला, और उसके साथ उसकी जो स्पीड थी हमें मीन पोजीशन पे इसकी मैक्सिमम, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे हमें इसकी स्पीड मिनिमम मिली। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ अगर हम देखते हैं जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम में हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, एक डोरी है, और डोरी आपने ये देखनी है कि उसका हमारे पास जो वेट होगा वो लाइट होना चाहिए, और उसके साथ आपने ये देखना है कि जो हम स्ट्रिंग इस्तेमाल करते हैं ये इन एक्सटेंसिबल होनी चाहिए, कि ये स्ट्रेच ना हो पाए जैसे ही हम इसके साथ कोई बोब या मैश को अटैच करें। तो यहाँ पे एक ऊपर वाली साइड पे आप देख सकते हैं कि सपोर्ट होती है, तो इस सपोर्ट पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक साइड स्ट्रिंग की यहाँ पे बांध देते हैं और इसका दूसरा एंड जो होता है उस पे हम बाल अटैच कर देते हैं। स्टूडेंट, जैसे ही हम बाल अटैच करते हैं तो इस पोजीशन पे आप देखें, इनिशियली अगर हम देखें तो यहाँ पे एफ क्या होती है, वो जीरो होती है, यहाँ पे नेट फोर्स हमारे पास जीरो है, क्योंकि इस स्ट्रिंग की टेंशन भी होगी और स्टूडेंट्स इसकी लेंथ भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसकी लेंथ भी है।
अब ये जो टेंशन होती है ना, ये हमारे पास फोर्स होती है टेंशन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट होगा। तो स्टूडेंट्स ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को जैसे ही कैंसिल करेंगे हमारे पास नेट फोर्स जो होगी वो जीरो आ जाएगी। इनिशियली हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। स्टूडेंट इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको उठा के एक एक्सट्रीम पॉइंट पे लेकर आते हैं। व्हेन एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन द बॉब इज जीरो एट पोजीशन बी। बी पोजीशन पे आप देखें क्या है, जीरो है। अब एक्सट्रीम पॉइंट पे जब हम लेकर जाते हैं तो तब फोर्स हम ये कहेंगे कोई जीरो नहीं है, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। तो अब यहाँ पे देखें कि हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हम इसको उठा के ए पॉइंट पर लेकर आएंगे तो छोड़ेंगे तो ये बी पे जाएगा, मेन पोजीशन पे। इसके बाद फिर ये मजीद सी पोजीशन की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पे आप देखें, जब हमने एक सिस्टम को, एक बाल को, एक बॉब को यहाँ पे स्टडी करना है स्टूडेंट, इसकी मोशन को, जैसे ही हम इस बॉब को उठा के यहाँ पर लेकर आते हैं तो यहाँ पे हमें एक डिस्प्लेसमेंट मिलता है। अब वो एक्स होगा। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है सिंपल पेंडुलम की, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। तो हम रिस्टोरिंग फोर्स को यहाँ पे देखते हैं कि जो कंपोनेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है, तो इस पे आप देखें ये ट्राइंगल, इसमें यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स वाला टॉपिक अगर आपको याद हो, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पे, और वो टू कंपोनेंट्स में ये वाला जो बेस होगा ये cos थीटा। cos थीटा इसलिए होता है क्योंकि थीटा यहाँ पे होता है, थीटा के सामने होता है साइन वाली साइड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखते थे एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा के, तो ये आपके पास एफ साइन थीटा कंपोनेंट है और ये बनता है एफ cos थीटा। अब देखें यहाँ पे ये किसके कंपोनेंट्स हैं, ये हमारे पास एक फोर्स के कंपोनेंट है। अब हमने यहाँ पे देखा कि इस पे जो फोर्स है वो किस फॉर्म में है, वो एक वेट की फॉर्म में है, ठीक है, mg की फॉर्म में है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखें ये थीटा है, थीटा के सामने क्या है, कौन सा कंपोनेंट बनेगा, यहाँ पे साइन थीटा वाला बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे थीटा था, इसका थीटा के सामने साइन थीटा वाला कंपोनेंट है। अब साइन थीटा वाला कंपोनेंट ये होगा तो ये इसका cos थीटा वाला कंपोनेंट होगा। अब देखें यहाँ पे हमने f यूज किया, f यहाँ पे जिस फॉर्म में होगी वो mg की फॉर्म में, यहाँ पे f mg की फॉर्म में। तो अब आपने ये देखना है कि जब हम इस बाल को इस पॉइंट से ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये इस डायरेक्शन पे मीन पोजीशन की तरफ भागने की कोशिश करेगा। स्टूडेंट्स अब अगर आप यहाँ पे देखें कि जब ये मीन की तरफ जाएगा तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट इसको रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो साइन वाला, क्योंकि कोस वाला तो ये है, तो बाल हमारा इस डायरेक्शन में नहीं है, ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे क्या करेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इधर इस साइड पे ये टू एंड फ्रो मूव करेगा, तो साइन फंक्शन जो होगा यहाँ पे अपना रोल प्ले करेगा। मीन्स के हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला बनेगा इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, वो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स का mg साइन थीटा बनेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स को समझ चुके हैं। अब रिस्टोरिंग फोर्स ने क्या करना होता है, इसको मीन पोजीशन की तरफ लाना होता है। अगर वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो मीन पोजीशन की तरफ धकेलना रिस्टोरिंग फोर्स का काम होता है, और इनर्शिया का काम होता है उसको मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ धकेलना। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि जब हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट पे होता है ऑब्जेक्ट, मैस या बो, तो अब इस पॉइंट पे इसका एम्पलीट्यूड हमें मिलता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है।
और इस साइड पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं तो ये इस साइड पे जाएगा। मीन्स कि हम कहेंगे कि जो एक्सेलरेशन होगा इस पॉइंट पे है या इस पॉइंट पे है, तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, कि उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। तो अब जब यहाँ से एक्सट्रीम से मीन की तरफ जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ऐसे है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे, सॉरी टू से, यहाँ पे जो बात की है मैंने कि स्टूडेंट्स जब वो एक्सट्रीम से मीन की तरफ जाएगा तो तब उसकी स्पीड जो होगी वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। पहले मैंने बोल दिया कि ये डिक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं बल्कि यहाँ पे इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पे होगा तो फिर यहाँ से भी उसकी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। एट द एंड हम यहाँ कहेंगे कि मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम एक्सेलरेशन, एक्सट्रीम पॉइंट में हमारे पास मैक्सिमम। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह टू एंड फ्रो मूव करेगा, तो इस पे जो एक्सेलरेशन होगा वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन होगा। तो हम यहाँ पे एट द एंड कहेंगे कि जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम होता है, इसकी जो मोशन है वो SHM है। ठीक है, उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक सिस्टम आ जाता है जिसमें हम सिंपल पेंडुलम की मोशन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसमें हम एक फार्मूला पढ़ते हैं टाइम पीरियड का। तो इसका टाइम पीरियड अगर हमने निकालना हो तो टाइम पीरियड हम कैसे निकाल सकते हैं, वो 2 π L/g² से निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, इसको एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में जो टाइम लगता है, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे, ये एक इसकी वाइब्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो इसके लिए जितना टाइम वो लेती है वो टाइम पीरियड होता है। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम होता है स्टूडेंट, टाइम पीरियड, वो L/g² होता है और ये लेंथ पे डिपेंड करता है, और उसके साथ आप कह सकते हैं कि जी की वैल्यू पर डिपेंड करता है। ये मैस ऑफ द बॉब के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये पॉइंट आपने याद रखना है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, जिसके अंदर हमने मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम और बॉल एंड बॉल सिस्टम की SHM मोशन को स्टडी किया, प्रूव किया, और हमने ये बताया कि सिंपल पेंडुलम भी टू एंड फ्रो मूव करता है, इसकी मोशन SHM होती है, बॉल एंड बॉल सिस्टम की मोशन भी SHM होती है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।